हेलो एवरीवन, मैं विवेक एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा आज हम लोग टेंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पहले वीडियो में आई थिंक प्रेजेंट तक पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पास्ट। अब पास्ट से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ पास्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम आएंगे फ्यूचर पे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले ठीक है बेटा, मैंने आपको जो सबसे पहले बात बताई थी वो फिर से एक बार मैं लिख रहा हूँ क्या कि बेटा प्रेजेंट के लिए हमें जो वर्ब की फॉर्म चाहिए वो V1 है, पास्ट के लिए बच्चे जो चाहिए वो V2 है और परफेक्ट के लिए जो चाहिए। और मैंने जब ये कराया था तो आपको एक बात और बोली थी कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों नहीं होता, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट क्यों है। ठीक है, तो बस ज़्यादा वक्त नहीं है, पास्ट जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में मोस्टली सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम फ्यूचर पे आएंगे उस दिन मैं आपको ये क्लियर करूँगा जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डील करेंगे। वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है भाई कि परफेक्ट आ गया, यहाँ पे फ्यूचर क्यों नहीं है। फ्यूचर आपने इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो डू वर्ब थी उसने इंडेफिनिट की हेल्प करी, बी फॉर्म ने कॉन्टिन्यूअस की हेल्प करी, हैव ने बच्चे आपकी परफेक्ट की हेल्प करी। तो जो और ये प्रेजेंट पास्ट में ही हेल्प कर रहे थे, फ्यूचर में हेल्प नहीं कर रहे थे। क्यों ऐसा हो गया कि इन्होंने फ्यूचर में हेल्प नहीं करी बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जब मदद करने के लिए आए हो तो भाई सब जगह मदद कर दो। ऐसा क्या है कि तुमने फ्यूचर में जाना मना कर दिया। अगर फ्यूचर में जाते तो डू बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लग सकता, आपका क्या नाम है इज एम आर जो बी फॉर्म है वो आपकी फ्यूचर में भी लगती, और हैज़ और हैव भी आपका क्या फ्यूचर में लगता। लेकिन आप सबको पता है फ्यूचर में हम क्या लगा लेते हैं, विल और शैल लगा लेते हैं। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें विल और शैल की। बने रहिए मेरे साथ, सब बताऊंगा इत्मीनान से। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। चलो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ बेटा, पास्ट को पसंद क्या है आप खुद बताएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और बेटा इंडेफिनिट को पसंद क्या है, कुछ भी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या इंडेफिनिट के लिए आपको कोई वर्ब की फॉर्म नहीं चाहिए होती है, उसका रीज़न है कि इंडेफिनिट का मतलब ये क्या, अनिश्चित। इसका टाइम हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे हमने प्रोग्रेसिव एक्शन सीखा तो बेटा अभी कंटिन्यूएशन में है, प्रोग्रेस में है, जो कि चल रहा है। परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्शली कंप्लीट एक्शन यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। गाना ही याद आ गया कि थोड़ा सा पूरा हो गया है, थोड़ा अभी पूरा होना बाकी है। लेकिन इंडेफिनिट का क्या चक्कर है, इंडेफिनिट बेटा क्या था, रूटीन था कि एक पर्टिकुलर टाइम जोन में आपकी बात कही जाएगी और उसमें वो किसी भी तरीके से हो जाएगा, लेकिन होएगा ज़रूर क्योंकि वो उसका रूटीन है। वो रेगुलर एक्शन में यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल में होगा कि आपका जो क्या बोलते हो इंटरवल का गैप डेफिनेट नहीं होगा, तब होगा। ये सब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो सारा टाइम फिर उसी में चला जाएगा। इंडेफिनिट को कोई वर्ब नहीं चाहिए तो हमें सिर्फ V2 से काम चल जाएगा। तो फिर वही सीन एक छोटा सा मैं फिर बना दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही रहेगी। बेटा क्या है, डू है, बी फॉर्म है और आपका हैव है। तो यहाँ पे ना तो बी से कोई लेना देना है, ना हमें हैव से कोई लेना देना है, हमें किससे लेना देना है, डू से। तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ यहाँ लिखते हैं कि बेटा डू क्या है अपने आप में V1, और बच्चे डिड क्या है अपने आप में V2, और डन क्या है अपने आप में V3। तो जब मैंने आपको बताया कि डू, बी और हैव तीनों के तीनों अपने आप में मेन वर्ब हैं, लेकिन इन्होंने केवल दयावश, अपने मित्रतावश कहा क्या कि हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की मदद करेंगे। तो इनको जब इन्होंने मदद करी, मैं फिर से वही लाइनें बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने मदद करी तो इनको बोला गया कि भैया तुम बाकी वर्ब से अलग हो, तुमको हम एक अलग ओहदा दे रहे हैं जिसका नाम बोला गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्राथमिक है। ये प्राथमिक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल, अगर कभी आपने सोचा कि जो बच्चा प्राइमरी में ना जाए वो सेकेंडरी में सीधे चला जाए तो क्या पास होगा, पॉसिबल ही नहीं भाई। जब तक ABCD नहीं आएगी तब तक तुम एप्पल और B फॉर बफेलो कैसे कर पाओगे। आधों को तो बेटा यकीन मानो बफेलो की स्पेलिंग आज भी नहीं याद होगी, मुझे खुद नहीं याद है।
तो वही बात है। तो मुझे बताओ पास्ट को V2 चाहिए और डू ने प्रतिज्ञा ली है इंडेफिनिट की हेल्प करने की। तो बताइए डू जब आएगा मदद करने के लिए तो इसको V2 चाहिए, तो डू लेंगे कि डिड लेंगे? बेटा डिड लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डिड ही इसकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, डिड इसकी हमने क्या बना दिया? हेल्पिंग वर्ब बना दिया। अब देखना खेल जो मैं आपको इतने वीडियो से समझाता चला रहा हूँ फिर आने वाला है। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में बच्चे मेन वर्ब कितनी होती है? सिर्फ एक। और मेन वर्ब एक होती है और इसको यूज करने वाले यहाँ पे कितने? इंडेफिनिट का तो अपना कोई वजूद ही नहीं, समझ लो, मतलब उस वजूद इन द सेंस उसको वर्ब चाहिए ही नहीं। तो एक तुम्हारे पास मेन वर्ब है, और अगर तुम्हारे पास बच्चे एक मेन वर्ब है तो वो किसके लिए इस्तेमाल होगी? सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल होगी। यानी कि क्या आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी? बेटा ये बात उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है। इससे पहले मैं टेंस के आई थिंक 10 वीडियो डाल चुका हूँ, तो जब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है इस वीडियो को बंद कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आएगा कि जैसे मैंने ये बनाया कि मेन वर्ब इकलौती है, उसको लेने वाले 2 लोग हैं, ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आएंगी। पहले जाके हमारा पिछले वीडियोस देखिए, देन आपको ये एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो वही वापस आते हैं, मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारे पास सिर्फ एक होती है और इसमें ज़रूरत भी कितने की है? सिर्फ एक की है। तो मुझे बताइए क्या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी? बेटा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी ग्रामर सेटिस्फाइड नहीं हो रही होती, यानी कि इसको भी एक वर्ब चाहिए, इसको भी एक वर्ब चाहिए। यानी कि घर में जब जायदाद के 2 हिस्सेदार हों और जायदाद सिर्फ एक ही हो तो हम दूसरे वाले से कुछ मांग लेते हैं उधार कि भैया दे दो, नहीं तो ये लोग दोनों भाई बहुत झगड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेटा आपके पास सामान भी एक है और उसका हकदार भी एक है, तो फिर क्या दिक्कत है? आप मेन वर्ब की ही हम सेकंड फॉर्म ना इस्तेमाल करें। इसीलिए आपको बचपन में याद कराया गया था क्या कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा, माफ़ कीजिएगा, मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में लगाई जाती है। ठीक है, और कभी नहीं कहा गया कि बेटा वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि बेटा फिर वही बात कि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मेन वर्ब अपना काम ना कर पाए। मैंने बताया ना, मेन वर्ब मेन हीरो, हेल्पिंग वर्ब साइड हीरो। तो साइड हीरो की ज़रूरत हमें तभी होनी है जब आपका मेन हीरो काम ना कर पाए। अब मुझे बताइए मेन वर्ब एक है और काम भी उसके पास एक है, काहे नहीं करेगी? खुशी से करेगी, कूद कूद के करेगी। तो आपका मेन वर्ब और इसके साथ में ये V2। तो मेन वर्ब ने कहा मैं ही V2 बनी जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो डिड ने कहा टाटा बाय बाय, हम तो चले। तो यहीं से रूल आपका बना। मैं आपको रूल बता रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ कि रूल आया कहाँ से। आपने आज तक पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ और उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। मैं बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगती और निगेटिव और इंटरोगेटिव क्यों लगती है। बस बने रहिए, अभी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से रूल बना कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ये सब हमने पहले वीडियो में समझाया होगा। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब बड़े प्यार से बना के काट दीजिए, कोई यूज़ नहीं है। इसकी जगह पर आपको सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे चाहिए ही वर्ब की सेकंड फॉर्म और अकेली चाहिए और एक ही है तो हमने लगा दिया। एक नन्हे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस बार, बिल्कुल छोटा सा। मैंने खाना खाया, और तुम लोग सोचते हो कि मैं हमेशा खाने के ही सेंटेंस क्यों लिखता हूँ। बेटा अपना अपनी पसंद है। मैंने खाना खाया तो एक छोटा सा सेंटेंस है आई है। अब आपको पता चल गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों पता चल गया? क्योंकि सर बचपन में पढ़ाया गया था, खाया पिया सोया रोया नहाया धोया सब पे है पास्ट इंडेफिनिट। तो भैया ऐसा नहीं है, मैंने खाना खाया पास्ट तो दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें है नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि तुम मुझे बताओ तुम्हारा खाना खाना इर्रेगुलर एक्शन ही तो है, कॉन्टीन्यूस एक्शन तो है नहीं कि बेटा खाते जा रहे हो थोड़ी देर बाद बंद कर दोगे। यहाँ पे ये बात भी नहीं लिखी। परफेक्ट भी नहीं है कि खा लिया आप 2-4 साल तक बेटा कुंभकर्ण की तरह सो जाओगे, वो भी 6 महीने सोता था, ऐसा भी नहीं है। है ना, पार्शली कंप्लीट तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा हुआ है। तो बचा क्या यार? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ही मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर एक्शन। अभी खाए हो, कहूँ 15 मिनट बाद फिर मम्मी मम्मी चिल्लाओ कि खाना दो, या फिर 4 घंटे बाद चिल्लाओ। ठीक है, तो ये आपको रीज़न भी पता होना चाहिए, सिर्फ कुछ रटना कुछ नहीं है इंग्लिश के अंदर। तो आई, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे डिड लगेगा? आई डिड
बात को समझना, मैंने लिख दिया सेंटेंस आई डिड ईट फूड, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन बेटा फिर वही बात है, आपको सिर्फ एक वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो यार ये बाहर वाले की हम मदद क्यों लें, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें बाहर वाले की बच्चे ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे घर में एक मेन वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म हमको पता होती है क्या, एट होती है, इसीलिए ग्रामेरियन ने रूल बना दिया अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब मत लगाइए, और आप इसको डायरेक्ट सही करके लिख लेंगे आई एट फूड। लेकिन अब वही आपके सर में दर्द होने वाला है क्या कि भैया निगेटिव में क्यों कर लेते हैं। तो भैया देखो, अगर मैं इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या लगाऊंगा, नॉट लगाऊंगा। और भैया एक बात शिद्दत से अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए कि नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है और पार्टिकल के पहले। इसको रख कर देंगे, ठीक है। ये रूल इस दुनिया में भी सही है और दूसरी दुनिया के लिए भी सही है। नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा और पार्टिकल के पहले लगेगा, हमेशा हमेशा और हमेशा। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो इस रूल को इंटरचेंज कर सके, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर नॉट की जरूरत पड़ गई, अब देखो, अब आपको पता ही है नॉट की जरूरत है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब ली। और हेल्पिंग वर्ब कैसी लेंगे हम, ये देखो पास्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। अब इंडेफिनिट की मदद किसने करी थी बच्चे, डू ने करी थी, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, इसी वजह से इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चे डिड बनी, आई डिड। अब क्या, अब हमें चाहिए कौन चाहिए कौन चाहिए कौन चाहिए, नॉट है तो नॉट लगा दिया। फिर हमें वर्ब चाहिए, अब देखो फिर वही पंगा पड़ गया कि अब हमें वर्ब सेकंड फॉर्म चाहिए होगी कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी। तो बच्चे सेकंड की ज़रूरत थी जो कि लगा दी, सेकंड की हमें ज़रूरत थी जो कि हमने लगा दी। तो अब हमारे पास सेकंड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर फिर वही बात समझो कि अगर तुम्हें कुछ भी खाना खाने का बाहर का मन नहीं होता तो घर में एक ही चीज़ बनती रहती बेटा, दाल चावल सब्जी रोटी, ये तो कॉमन है। कभी बाहर जाके खा लिया, कभी कुछ फास्ट फूड जंक फूड फला फूड धमाका फूड खा लिया। लेकिन अगर हम अपने देश में बेसिक फूड की बात करें तो यही दिमाग में आता है दाल चावल सब्जी रोटी। तो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ब क्या क्या है बेटा, V1 ये होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब हमें V2 नहीं चाहिए और V3 की हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी एंगल से, तो वर्ब बेचारी वापस अपने मूल रूप में लौट आएगी, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो भैया ये एट फिर से बदल के क्या हो जाएगा, ईट में बदल जाएगा। आई डिड नॉट ईट क्या था भाई, खाना था, तो बात बन गई। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो आपको और पता है, इंटेरोगेटिव में बेटा चाहे क्लोज एंडेड सेंटेंस हो या ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार इसीलिए कह रहे हैं पहले के वीडियो देख लीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी एंडेड का एंडेड का सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो, मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी किसी के सामने ये मत बोल दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, बड़ा बचकाना लगता है, एकदम चाइल्डिश, ठीक है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉलो करता है इन्वर्जन को, और इन्वर्जन का मतलब ही है क्या कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाती है। और इन्वर्जन सिर्फ इतना बड़ा नहीं है, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता। तो बेटा इसमें इन्वर्जन को फॉलो कराना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी, तो बस पूरी मोहब्बत के साथ आगे लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, डिड को बेटा उठा के आगे कर दो, बाकी सब्जेक्ट पीछे कर दो, नॉट है तो लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ, ठीक है। अब देखो मान लो नॉट नहीं भी है तो इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना मजबूरी है। आपने कभी किसी से प्रश्न ही नहीं किया, आपने कभी टीचर से ये पूछा ही नहीं क्या कि सर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मान लो नॉट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या कोई ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि नीचे से पातालवाणी हुई थी कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा लो। बेटा ये रूल इसलिए बन गया क्योंकि इंटेरोगेटिव में आपने फालतू की बात याद कर ली कि हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं होती है बेटा, इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन क्या है अब बहुत अच्छे से बताऊंगा। इन्वर्जन किसी बात को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलो यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हम आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे, अपनी लीग से हट जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, वहाँ ये भी नहीं याद करें कि सर ने बोल दिया इन्वर्जन तो इन्वर्जन है।
मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ जानेंगे आप। इन्वर्जन लग रहा है और इन्वर्जन का काम होता है कि हेल्पिंग वर्ब, पार्शियल इन्वर्जन को बोल रहा हूँ। एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पार्शियल इन्वर्जन जो होता है वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से आगे लगाओ। तो बेटा सब्जेक्ट से आगे उछल करके कौन लग जाएगा, डेड लग जाएगा। यही वजह मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात आपको बहुत शिद्दत से डिस्कस की थी कि क्यों 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं लिख सकते। मैंने समझाया है, वीडियो देखिएगा जब। तो वो यही रूल है कि आपका इन्वर्जन पहले आ गया तो हमने क्या कर दिया, डिड हमने आगे कर दिया। तो बस इतनी सी बातें हैं, आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि क्यों। और ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन टैग में बेटा नाचोगे अगर आपको ये बात नहीं पता होगी। 100% सबसे आसान चैप्टर है और आप गलत कर देंगे। हालांकि आपने रट रखा है तब तो कोई बात नहीं। अगर रट्टू तोता हो तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रैमर, पता होना चाहिए आपको। तो अगर आप क्रैमर हैं, आप रट्टू तोता है, फिर तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो निकाल लोगे बाजी। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप भूल जाते हैं, नहीं याद कर सकते तो बेटा समझना तो पड़ेगा। तो आपको ये क्या नाम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से दिमाग में आ रहा, किसकी बात कर रहा था मैं, क्वेश्चन टैग, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। और अभी जब आपकी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, आपने सुना होगा कई टीचर्स के मुंह से, कई स्टूडेंट्स के मुंह से, और कई बुक में लिखा होगा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। भैया ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। हेल्पिंग वर्ब कभी कंपाउंड होती ही नहीं। अगर आपने कभी आपने सुना होगा विल बी, शैल बी, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। भैया भ्रम है ये आपका। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब जैसा कोई टर्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, मेरे कहने से मत मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन की बात कर ली जाए। जैसे क्या, इसके कीवर्ड्स आपको पता होंगे। अगर लिख के आ जाए यस्टरडे, एगो, लास्ट के साथ में बेटा कुछ आ जाए, लास्ट ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, कुछ भी इस तरीके का हो, लास्ट लगा हो तब। बेटा इन प्रीपोजिशन के साथ में कोई ईयर का नंबर आ जाए, 2016, जैसे भैया ये तो सारी ज़िंदगी याद रखोगे 2020, तो इन 2016, इन 2020, रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप अगर नहीं, बात है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने समझ रखा है, याद कर रखी चीज़ों को, तो आप जल्दी कर पाएंगे, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कोई स्टेज हो गई आपकी इन, आप कहें इन 19th सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी, मतलब इन प्रीपोजिशन के बाद कोई सेंचुरी, इस तरीके की कोई टाइमिंग की बात की जाए, उन सबके साथ में आप क्या लगाएंगे, हमेशा, हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। पूछो क्यों, वो इसलिए जैसे मैं लिखूं, देखो समझा दे रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। तो आपको बुक में भी कहूँ मिल जाए ये सब बातें, लेकिन पहले जानो कि ऐसा क्यों हुआ है, बुक वालों ने क्यों लिख दिया इस चीज़ को ऐसे। अगर आ गया आई हैड मेट योर फादर यस्टरडे, ये बेटा लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों को बात कंठस्थ है, कंठस्थ मैंने बताया था क्या होता है, मगध, तो अगर उन बच्चों को ये बात कंठस्थ है तो वो तो सीधा देखेंगे, अरे सर ने पढ़ाया था या हमने यहाँ पढ़ा था, यस्टरडे लिखा है, तो वो टेंस हमेशा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अभी बताया अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो बेटा मीट की सेकंड फॉर्म भी मेट होती है और थर्ड भी मेट होती है, तो इसको चेंज करके आप मेट कर दीजिए, सिंपल है बात। लेकिन क्यों किया ऐसा ये भी पता होना चाहिए। आपको पता है बेटा हैड लगा है, दैट मीन्स परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। तो मुझे एक बात बताइए, कल वो तुम्हारे पिताजी से मिला था और ये एक्शन कंप्लीट हो गया, तो क्या ये अब दोबारा नहीं होगा? पिताजी ऊपर चले गए कि तुम ऊपर चले गए, कौन ऊपर चला गया कि अब दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी? अगर ये सेंस है कि अब दोबारा ज़िंदगी में कभी मिलेंगे नहीं या कभी कोई काम जल्दी वो काम नहीं होने वाला है, तब आप उसको हैड में बनाइए। अदरवाइज बेटा ये इरेगुलर एक्शन है, कल तुम्हारे पिताजी से मिला, हो सकता है परसों फिर मिलूँ, या फिर जिस दिन तुम बेटा कुछ उल्टा सीधा कांड करके आओ तब पिताजी मुझे बुलाएंगे कि हाँ देखो ये आजकल क्या कर रहा है, तो दोनों की साथ में सुताई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बस यही वजह है, चाहे आप चाहे जैसे मैं कह दूँ
my brother had bought a car 2 years ago. मेरे भाई ने गाड़ी 2 साल पहले खरीदी थी, तो ये क्या आखिरी काम था उसका? अब दोबारा गाड़ी नहीं खरीदेगा? ये जो खरीदने का एक्शन है वो खत्म हो गया, अब दोबारा वो गाड़ी नहीं खरीदेगा, ऐसा तो करना नहीं चाहता हूँ। इर्रेगुलर एक्शन है, 2 साल पहले खरीदी थी, अब 5-10 साल 15 साल चलाएगा, जब इलेक्ट्रिक वाली आ जाएगी तो वो फिर खरीद लेगा। तो ये सारे के सारे इर्रेगुलर एक्शन है। मैंने आपको अर्थक्वेक वाला एग्जांपल बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर वही बात पुरानी वीडियो देखिए। तो माई ब्रदर हैड बॉट अ कार यस्टरडे, और भैया जिनको बात नहीं समझ में आ रही है तो वो इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। अरे एगो लिखा हुआ है, आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट ही होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? बॉट कर देंगे, बस काम खत्म। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अभी इसका कॉम्बिनेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, वो जब परफेक्ट पढ़ लेंगे ना तब कॉम्बिनेशन को ढंग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, अभी इसमें एक पॉइंट और है। चलो मिसलेनियस में पढ़ेंगे उसको। वो वाले सेंटेंस नहीं होते इट इज हाई टाइम या कॉम्बिनेशन सिंस के साथ, वो एक मिसलेनियस वीडियो बनाएंगे जिसमें और इस तरीके के रूल होंगे, वो सब उसी में कर दिया जाएगा। अगली हेडिंग बढ़ाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा है कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे जितना समय लग जाए इसमें, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद बच्चे क्या आया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से वही चीज़। अब आप लोग स्वयं जानते हैं पास्ट को क्या पसंद है, V2, और कॉन्टिन्यूअस को क्या पसंद है, V1 प्लस ING। अब ये मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके खून में ये बात अब तक भूल जानी चाहिए कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं जाके तो हीमोग्लोबिन के साथ ये भी दिखाई दे आपको, V2 प्लस V1 प्लस ING। और बच्चे हमारे पास मेन वर्ब यानी कि मेन हीरो कितने होते हैं? हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ एक। तो बच्चे मेन वर्ब एक है और चाहने वाले 2, एक अनार 2 बीमार। सो नहीं, इस बार 2 बीमार हैं, यानी कि बच्चे मेन वर्ब एक है और उसको चाहने वाले, चाहे जैसे समझ लो, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो भैया दोनों के पास तो वो जा नहीं सकती, क्या करेगी? एक को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखा है तो हमेशा लेफ्ट राइट वाले को ही प्रेफर करती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के पास जाएगी, दैट मीन्स V1 प्लस ING को फॉलो करेगी, यानी कि मेन एक्शन जो आपका होगा वो प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। क्लियर है बात? लेकिन इसका मुंह तो रोतलू हो गया, अब ये क्या करेगा? आपने मूवी देखी बेटा मेला? हमारे देश में किसी भी मूवी की हैप्पी एंडिंग तभी होती है ना जब सब कुछ सही हो जाए, और हमेशा हीरो हीरोइन साथ में होने चाहिए। मैं आपको आगे जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो मेला मूवी का उदाहरण जरूर दूंगा, जिसने नहीं देखा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्या आपने देखा होगा, जब पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है तो आमिर खान का भाई ट्रक चला रहा होता है, तो अंत में आप देखेंगे कि ऊपर ऐश्वर्या राय संतरे छीलती हुई दिखाई देती हैं, और इसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। आगे का सीन मुझे ध्यान नहीं है, शायद वो हीरो भी जो ट्रक चला रहा था वो भी संतरे छीलने चला गया ऊपर, भगवान जाने। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्यों? क्योंकि बेटा जितने हीरो उतनी हीरोइन, यानी जितने हीरो मतलब दूल्हा, यानी कि सब्जेक्ट। मैं सब पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पहले वीडियो देखिए। तो जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। क्लियर है बात? अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, हालांकि यहाँ पे तो सभी वर्ब हैं, लेकिन इसको वैसी फ्रेम में समझ लो कि हीरोइन आपके पास एक है और उसको चाहने वाले 2 हैं, तो आपको एक हीरोइन बाहर से लानी पड़ेगी। आपको एक हीरोइन बाहर से लानी पड़ेगी, जैसे मेला मूवी में ऐश्वर्या राय को इंट्रोड्यूस किया गया था एकदम लास्ट मूवमेंट में, क्योंकि भाई साहब अकेले ट्रक चलाते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। इसीलिए हमको भी इसको खुद देखो ना कितना दुखी है, बेटा अकेले इससे ट्रक नहीं चलने वाला 100%, तो इसको कोई ना कोई चाहिए। तो फिर से वही बात, कौन? तो आइए, हमको भी नहीं पता कौन। मैंने आपको फिर से छोटी सी मकड़ी बनाएंगे 3 पैरों वाली, बेटा डू बी, इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं बेटा। तो कॉन्टिन्यूअस की मदद करने के लिए किसने हाथ ऊपर किए थे? बोलो, क्या राइटिंग लिखी है? मुझे खुद ही नहीं पढ़ने में आ रहा। कॉन्टिन्यूअस भावनाओं को समझ जाना, ठीक है। बी नहीं कसम खाई थी, तो बेटा बी के हमने कितने रूप पढ़ लिए थे? इस, एम, आर, ये था V1, वॉज और वर। बच्चे ये था V2। V3 इसका नहीं होता, कुछ लोग बीन लिख देते हैं, लेकिन जब हम पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा बीन और इनमें इस V1 और V2 V3 में अलग अलग अंतर क्या है। अभी
इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, अभी इतना ही आपके लिए बहुत है। तो बालक पास्ट को V2 पसंद है तो वो इसको लेगा कि इसको लेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसको लेगा। यानी इन भाई साहब के चेहरे पे स्माइल आने के लिए आपको ऐश्वर्या राय को लाना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय मतलब मेला मूवी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जाके मूवी देखिएगा बेटा, अच्छी है। पहले संडे को 4 बजे आती थी ना, टीवी पे सामने बैठ जाया करते थे। अब तो मूवी का क्रेज़ ही खत्म हो गया, चारों तरफ आती ही रहती है। नहीं तो आप सभी ने अगर उस दशक में जन्मे होंगे तो वो कौन सी मूवी थी शाम को 4 बजे? अरे इसमें फ्यूज़ कंडक्टर निकाला करते थे। कैसे भूल गया बेटा मैं नाम, नाना पाटेकर और राजकुमार। बहुत दुख हो रहा है कि मैं नाम भूल गया बेटा। ऐसी पिक्चर का जिसको देख देख के बड़े हुए, ना जाने कितनी बार देखी हो, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, इसी से पता चलता है बेटा घर के बादाम खत्म हो गए, याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर होती जाती है। तो बेटा वॉज और वर्ब क्या? V2। अब बेटा आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 है तो भैया बंटवारा कर दो। ये सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रीफर करेगा और ये प्लूरल को। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, किसी ना किसी को तो कुछ देना ही था। तुम्हारा नाम चिंटू, तुम्हारे भाई का नाम पिंटू, तो मम्मी पापा ने कोई रीज़न से थोड़ी रखा, बस ऐसे ही आया चिंटू, ऐसे ही आया पिंटू, बस खेल खत्म, बस वही चीज़ है। इसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढने बैठ जाना। कुछ चीज़ें बिना लॉजिक की भी होती हैं, वो मैं बताऊंगा। या फिर हो सकता है, मुझे पता नहीं बेटा, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे भी लॉजिक हो, लेकिन भैया इस अज्ञानी को ये बात नहीं मालूम है। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन बेटा अपनी बात कौन माने, तो हम इस पर यही बता देते हैं कि ये बिना लॉजिक की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चे वॉज और वर, मेन वर्ब चलेगी किसमें? V1 प्लस ING में। बाकी सब आप जितना भी बेटा मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ाया है वो सारा का सारा रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। जो मैंने वहाँ पे बातें आपको इम्प्लीमेंट कराई थी वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रोग्रेसिव एक्शन है, एक्शन चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं सब आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा? खाने वाला। लेकिन इस बार मैं नहीं खाऊंगा, तुमको खिला दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि तुमको खिलाएंगे, तुम सेकंड पर्सन हो, मैं थर्ड पर्सन खिलाऊंगा, क्योंकि तुम भी खाओगे तो नींद आएगी, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ही चलो हिंदी से बनाते हैं। वह क्या खिलाए उसको? आम ही खिला देते हैं। वह आम खा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रेसिव एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? सॉरी बेटा, पास्ट में चल रहे हैं तो था। तो बालक अब देखिए यहाँ पर भी आपको ज़रूरत कैसे पता चलेगी? आप कैसे किसी सेंटेंस को देख करके बता पाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो मैं थोड़ी है, बचपन में चार्ट बनवा के टीचर ने रटवा दिया, पाप है ये। ही हो गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों आई? क्योंकि बेटा खाना जो आपकी मेन वर्ब है वो तो प्रोग्रेसिव एक्शन है, यानी कि आप ईटिंग भी करेंगे, या फिर हैविंग भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, कंजम्पशन के लिए आप हैव एज अ मेन वर्ब लिख सकते हैं और उसमें ING लगाना है आपको। तो ये प्रोग्रेसिव है तो हैविंग हो सकता है, नो डाउट। अब मेन वर्ब तो चली गई, यानी इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन ये कौन बताएगा कि ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट बताएगा V1, पास्ट बताएगा V2। तो पास्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए V2 चाहिए। V2 के लिए बच्चे वॉज और वर, ही आपका सिंगुलर है इसलिए वॉज। ही वॉज हैविंग क्या? मैंगो। बात समझ में आई? आई थिंक आ गई होगी। अब इसी में अगर मुझे नॉट लगाना है तो क्या? मैंने रब कर रखा है, लेकिन क्या कहीं और लगाना है? नहीं। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में और पार्टिकल के पहले। पार्टिकल क्या है? थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ क्या है। तो ही वॉज, अगर निगेटिव बनाना है, नहीं खा रहा है तो नॉट हैविंग, हैविंग, ईटिंग, टेकिंग, जो दिल करे लिख लीजिएगा। और जिन बच्चों को ये बात नहीं पता, फिर से वही बात, पीछे की वीडियो देखें। और अगर बच्चे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या? इन्वर्जन फॉलो होगा। पहले ये बोलना है आपको, इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन मीन्स सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, या बोलने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर दो, बस। ये यहाँ, ये यहाँ। तो वॉज ही नॉट हैविंग मैंगो, ये आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। एक ही में तीनों के दर्शन मैंने आपको करा दिए, क्योंकि पहले हम बहुत डिटेल में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इजाज़त हो तो हम बच्चे किसको पढ़ते हैं? पास्ट परफेक्ट। एक ही वीडियो में आई थिंक मैं आज सोच रहा हूँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सारा डील कर देंगे। तो बस पास्ट को लिखा रहने के बाकी सब, लेकिन पास्ट परफेक्ट में बड़ा टाइम लगेगा। पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा
बड़ा होता तो पास्ट परफेक्ट में बेटा टाइम लग जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके लिए और चैनल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना आए तो डिसलाइक करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।